और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी गई है। लखनऊ पुलिस को एक चिट्ठी मिली है जिसमें योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस लेटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। इसमें लिखा है कि जिस तरह पहले 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है, वैसा ही हश्र सीएम का भी होगा। धमकी देने वाले ने योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात लिखी है। ये शख्स कौन है, इसका मोटिव क्या है और इसके पीछे कौन सी सोच है, अंदर की पूरी कहानी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यूपी के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। चिट्ठी भेजकर योगी को किसने दी धमकी? आखिर कौन लोग हैं जो योगी की जान लेना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चौंकी मत, खबर 100% सच है। धमकी देने वाले ने चिट्ठी भेजकर खुलेआम ऐलान किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दिया जाएगा। कौन है जिसे योगी से इतनी नफरत है कि वो इन्हें बम से उड़ा देने के मंसूबे पाल रहा है? योगी का ये छिपा हुआ दुश्मन है कौन? अगर कोई दुश्मन है तो उसे योगी के किस एक्शन से प्रॉब्लम है? आखिर योगी से ऐसी भी क्या दिक्कत कि हत्या की धमकी दे रहा है? सलमान सिद्दीकी के नाम से धमकी भरा पत्र है और ये इसको पढ़ने से साफ होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान सलमान सिद्दीकी सिर्फ इसलिए लेना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे वो खफा है। इसमें साफ लिखा है कि बाकी लोगों की गर्दन काटी है, अब बम से उड़ाएंगे। तो ये बम से उड़ाने का काम 15 दिन में करने की धमकी दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि ओवैसी और मौलाना मदनी को जो रुलाया गया है, उनके आंसुओं का एक आंसू का बदला लिया जाएगा। चिट्ठी में धमकी देने वाले ने कई बातें लिखी हैं, जिसे समझ आ रहा है कि सीएम योगी के सख्त कानून व्यवस्था से उसे दिक्कत है। खत लिखने वाले ने अवैध स्लॉटर हाउसेस पर योगी सरकार के लिए गए एक्शन का भी जिक्र है। लिखा है किस तरह से अवैध बूचड़ खानों पर सीएम योगी ने हंटर चलाया। धमकी देने वाले ने खुद को ताकतवर बताया है। लिखा है कि वो जो कहता है कर देता है, उसे बुज़दिल समझने की भूल मत करना। सब कुछ ऐलानिया है। धमकी देने वाले को किसी बात का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, न ही इसकी चिंता है कि अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उसका क्या हश्र होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है जिसमें क्रॉस बना हुआ है। साथ में कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन की भी फोटो लगी है। कमलेश तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हिंदू समाज पार्टी के, जिनकी लखनऊ में अक्टूबर 2019 को कुछ कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। रंजीत बच्चन अध्यक्ष थे विश्व हिंदू महासभा की, इनकी भी हत्या लखनऊ में हुई थी फरवरी 2020 में। अब इसके नीचे लिखा है कि कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन के बाद अब अगला नंबर इन दोनों का है। इन दोनों यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के। देश के बड़े सूबे के मुखिया को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर अपने आप में काफी बड़ी और हड़कंप मचा देने वाली है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां और योगी की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। धमकी वाली चिट्ठी की एक लाइन खंगाली जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो इसमें क्या करें? देवेंद्र तिवारी द्वारा एक मुकदमा इस संबंध में लिखवाया गया है, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। कुछ पता चला है चिट्ठी किसने लिखी है, क्या-क्या लिखा है चिट्ठी में? अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। धमकी के भरा पत्र मिला है उनको, इसके विवेचना की जा रही है। जानकारी की चिट्ठी में क्या लिखा है वो जांच के बाद पता चलेगा। थाना आलमबाग क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम देवेंद्र तिवारी है, उनके द्वारा थाना आलमबाग को ये सूचना दी गई कि उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस संबंध में थाना आलमबाग पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अत्यंत गंभीरता के साथ सभी पहलुओं पर हमारी जांच जारी है। लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर बैग में धमकी भरा लेटर मिला। ये वही चिट्ठी है जिसमें सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
देवेंद्र तिवारी ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ PIL कर रखी है। मेरे आवास के नीचे बैग मिला, जिसमें मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उठाया तो उसमें मुझे और योगी आदित्यनाथ जी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गौ संरक्षण PIL को लेकर, वो गौ संरक्षण को लेकर लोग बहुत नाराज़गी उसमें दिखा रहे हैं और मैं सरकार और महाराज जी से यही कहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। योगी अपने सख्त एक्शन और टाइट कानून व्यवस्था की वजह से शुरू से ही अपराधियों की आंखों में चुभते रहे। योगी को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। पिछले हफ्ते भी सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके अलावा यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले भी सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अप्रैल के आखिर में भी मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को हत्या की धमकी दी गई। इससे पहले फरवरी में भी योगी आदित्यनाथ को एक ट्विटर अकाउंट से जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने योगी के दुश्मनों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी की सुरक्षा सबसे मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनाती है। एक प्लाटून में कम से कम 24 जवान होते हैं। सीएम योगी की सुरक्षा में 25 से 28 NSG के स्पेशल कमांडो तैनात रहते हैं। इस तरह से 70 से अधिक जवान सीएम योगी की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके अलावा सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है, जिसमें महिला जवान भी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ी सुरक्षा में रहते हैं, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। लेकिन अब जो ये ताज़ा पत्र आया है धमकी भरा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान लेने की बात की गई है बम धमाका करके, उसके बाद पुलिस सतर्क है। पता किया जा रहा है कि आखिर ये बैग कहाँ से आया, ये बैग रखने वाला कौन था और उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की कई टीम्स लगाई गई हैं जो ये धमकी देने वाला शख्स है उसे ढूंढ रही हैं। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।